हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। हेलो बच्चों, जो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सुपर शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, उसी का आज मैं डिस्कशन डिटेल में करने वाला हूं। एक शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट नंबर क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब वो मॉड 1 हो। क्या सिंपलेस्ट वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की? जब उसका मॉडुलस 1 होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 1 आता है तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल हैं, राइट? क्योंकि मॉड z इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी डिस्टेंस हमारी ओरिजिन से 1 हो, तो एक सर्कल हमारा फॉर्म होता है, राइट? तो ये सारे के सारे जो पॉइंट इस सर्कल पर आएंगे, सबकी डिस्टेंस 1 आएगी, ठीक है? बट एक शानदार सुपर शॉर्ट ट्रिक है, शानदार कॉन्सेप्ट है। ऐसे प्यारे प्यारे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मॉड 1 होता है? तो ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है इजीएस्ट, 1, -1, i और -i, जिनका मॉड 1 होता है, ठीक है? अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनको किस तरीके से इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। देख जरा, एक क्वेश्चन हमारे सामने, इफ मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 अप टू मॉड zn, सभी का मॉड 1 है, यानी कि z1 z2 z3 zn सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 आ रहा है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे, एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जिसका मॉड 1 होता है, तो हमारे दिमाग में एक घंटी बज जाती है हमेशा कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 आ रहा है, तो वो 1 हो सकता है या -1 या i या -i। तो मैं 1 1 1 सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने 1 1 1 ले लिए, यानी कि z1 z2 z3 zn सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होंगे, राइट? जब सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होंगे तो हमने यहां पुट कर दिया 1 1 1 n टाइम, तो n आ गया, नीचे भी 1 आएगा क्योंकि 1/z1 1 है, तो ये भी हमारा 1 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, n/n हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, z1 z2 z3 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 1 आ रहा है। तो इस कंडीशन में मैं बताना है कि 1/z1 1/z2 1/z3 ये भी 1 है, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड क्या होगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें इसमें भी करना है, 1 -1 i या -i, 1 -i या -i हम लोग पुट कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे, मैं यहां पर 1 1 1 अगर डालता हूं, ये 1 ये 1 ये 1, तो यहां भी 1 डालना पड़ेगा, तो वो तो सही है, बट ये हमारा 3 हो जाएगा, पर ये 1 दिया है। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, z1 को लेते हैं 1, z2 को लेते हैं 1 और z3 को लेते हैं -1। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने 1 1 ले लिए और तीसरा हमने -1 ले लिया, राइट? तो 1 का मॉड 1, 1 का मॉड 1, -1 का मॉड 1, 1 1 1, 2 -1 ये आ गया 1, 2 -1 ये आ गया मॉड 1, ठीक है? पक्की बात है, 2 -1 ये आ गया मॉड 1, ठीक? अब ध्यान से देखो, तो सिंपल सी बात है, हमने 1 1 -1 लिया, तो 1 1 -1 1 प्लस 1 -1 यहां पुट करा, तो इसका आंसर भी हमारा 1 आ गया। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अगर हमारे पास मॉड z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 होता है, तो हम उसको 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। एक और देखते हैं, जेई का क्वेश्चन है बेटा, आईटीजी एडवांस का क्वेश्चन है। इफ मॉड z इक्वल टू 1, और इसने बोल दिया कि z की वैल्यू +-1 के बराबर नहीं है, ना ही 1 है और ना ही -1 है, देन ऑल द वैल्यूज ऑफ z अपॉन 1 - z² लाई ऑन, किस पर लाई करेंगे? तो बहुत आराम से समझो, 1 -1 लेना नहीं है, हमें पता है कि जब मॉड z 1 होता है तो या तो 1 होता है या -1 या i या -i, सिंपलेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लेने नहीं है। उसका लॉजिक भी है, अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 या -1 डालूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो चीज नॉट डिफाइन हो जाती है, फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, z को i एज्यूम कर लेते हैं, तो i डालेंगे इसमें, तो z की जगह i, ये हो गया 1 - i² i/2। तो ये क्या हो गया बेटा, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया, क्योंकि रियल पार्ट इस पर नहीं है, और प्योरली इमेजिनरी कहां पर लाई करता है, y एक्सिस पर।
तो आंसर क्या होगा इसका, वाई एक्सिस होगा। ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी एडवांस का है बेटा, ठीक है। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब मॉड जेड इक्वल टू 1 हमें दिया होता है। तो उन क्वेश्चंस को एक बार करिएगा इस शॉर्ट ट्रिक से, और कमेंट में ये जरूर बताइएगा आपको शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।